कल हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें 2 क्वेश्चंस हमने आपको कहा था कि ये एक क्वेश्चन ये वाला आपको बनाना है और एक ये क्वेश्चन बनाना है। अभी इन दोनों क्वेश्चंस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चंस को समझेंगे और उनके मेथड्स और ट्रिक्स को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले पढ़ना सीखना है। किसी भी क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आप उसको पढ़कर समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बस यही तो हमें देखना है इस क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कितने समय में। ये लो सर, पहले तो ये तो पता चल गया कि सर इसमें पता क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, समय पता करना है। कितने समय में 10% वार्षिक दर, ये भी पता है कि सर वार्षिक दर कितनी है इसकी, 10%। मिश्रधन जो है वो मूलधन का, यहाँ पर का नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं, मूलधन का 7/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। कौन? मिश्रधन जो है वो मूलधन का 7/5 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे वो भी बताता हूं। इन वोट टाइम, इन वोट टाइम, तो हमें ये तो पता चल गया कि सर क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। विल द अमाउंट बी 7/5 ऑफ प्रिंसिपल, 7/5 ऑफ प्रिंसिपल। जो सर अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितना हो जाना चाहिए, 7/5 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चलिए सर, ये भी पता है कि रेट ऑफ 10% पर एनम। सबसे पहले सर हमें ये लिख लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। सर हमें टाइम फाइंड आउट करना है, हमें सर समय पता करना। तो पहला पॉइंट तो ये वाला। अब समय पता करना तो टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है सर, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट। हिंदी में लिखे तो सर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। सर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इससे हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। अगला पॉइंट, सर यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, मिश्रधन जो है वो मूलधन का 7/5 है, अमाउंट भी 7/5 ऑफ प्रिंसिपल। इसको लिखते हैं सर यहाँ पर। देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि सर जो मिश्रधन जो है, जो मिश्रधन है वो क्या है सर, मूलधन का मतलब होता है गुणा, मूलधन का 7/5 और इसके आएगा इक्वल। जैसे अगर मान लो मैं कहूं यहां पर, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं कि सर जो राम है वो श्याम का तिगुना है। यहां पर सुनना, राम श्याम का तिगुना है यानी कि 3 गुना है। ठीक है, श्याम इज ट्रिपल ऑफ राम, सॉरी, राम इज ट्रिपल ऑफ श्याम। अगर मान लो ये लिखा होता, राम इज ट्रिपल ऑफ श्याम, राम इज ट्रिपल ऑफ श्याम। अब ये समझना पहले, इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो राम है वो श्याम का तिगुना है, यानी कि श्याम जितना भी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या हो जाएगा सर, इक्वल में आ जाएगा। का मतलब मल्टीप्लाई, राम इज ट्रिपल ऑफ श्याम, राम इज ट्रिपल ऑफ श्याम, यानी कि श्याम का कितना है सर, ट्रिपल। बस यही यहां पर होगा। तो मूलधन का कितना है सर, 7/5। अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो सर अमाउंट इज इक्वल टू 7/5 ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि इसी का तो होगा और वो इक्वल में आ जाएगा। अब सुनना, देखिए यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखो मिश्रधन और मूलधन एक ही फैमिली के। सर ऐसा कैसे, देखो मैंने क्या कहा था, सिंपल इंटरेस्ट की फैमिली में कितने मेंबर है, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज की फैमिली में कितने मेंबर होते हैं सर, 5 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से, एक बार वापस बता देता हूं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो एक परिवार है, सिंपल इंटरेस्ट एक फैमिली है, साधारण ब्याज नाम का जो परिवार है उसमें आपके 5 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से, एक प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर, एक टाइम समय, एक होता है सर इंटरेस्ट या ब्याज, और एक होता है अमाउंट और मिश्रधन। अब सर यहां पर जब हम इसी क्वेश्चन में यहां पर हम देखें, अगर यहां पर हम इसकी बात करें तो आपको पता चला कि सर जो मिश्रधन और जो मूलधन है, मिश्रधन और मूलधन वो तो एक ही परिवार के हैं। इधर देखें तो सर अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट एक ही परिवार के हैं। तो एक काम करो, जो एक फैमिली के उनको एक तरफ ले आओ। सर एक तरफ बोले तो अब देखो ये मूलधन इससे इधर आ जाएगा, इसका मतलब इधर किस में है सर, ये गुणा में, मूलधन इसके साथ में गुणा में है ना यहाँ पर। तो जो गुणा में होता है वो दूसरी तरफ जब आता है, इक्वल के बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो वो भाग में आ जाएगा। इसका मतलब कि सर ये मिश्र धन के किस में आ जाएगा सर, भाग में, और कौन आ जाएगा, मूलधन।
उधर कितना रहेगा, 7/5 रहेगा। अब इधर देखते हैं सर, प्रिंसिपल अमाउंट इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके आ जाएगा डिवाइड में, तो अमाउंट के डिवाइड में कौन आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/5। मैंने सिखाया था कि देखो रेशियो फॉर्म बन जाती है, इसका मतलब कि सर मिश्र धन की वैल्यू कितनी 7, मूलधन की वैल्यू कितनी 5, अमाउंट इज इक्वल टू 7, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 5। अब आपको मिल गया ना सर, हमें अमाउंट भी पता चल गया और प्रिंसिपल अमाउंट भी पता चल गया, लेकिन सर हमें इंटरेस्ट नहीं पता चला। क्या नहीं पता चला, इंटरेस्ट नहीं पता चला। याद करो मैंने आपको बताया था कि सर जो प्रिंसिपल अमाउंट कहां पर होता है, यहाँ पर होता है प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ कौन बनता है, यहाँ पर मूलधन रहता है, और मूलधन के अंदर अगर आप ब्याज को प्लस कर देते हो, अगर आप मूलधन में, मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट में अगर आप ब्याज को प्लस कर देते हो, प्लस क्या होगा सर, इसमें इंटरेस्ट प्लस होगा, या फिर सर जिसे ब्याज जिसे कहते हैं वो अगर इसमें आप जोड़ देते हो, प्लस कर देते हो, तो वापस क्या बन जाएगा, जो चुकाएंगे वापस, जो वापस रुपए देंगे, वो हमारा बन जाएगा सर अमाउंट या मिश्र धन बन जाएगा, अमाउंट या मिश्र धन बन जाएगा। चलिए सर यहां से पता करते हैं सर, मूलधन कितना 5, मिश्र धन कितना 7, तो सर मूलधन था 5 और मिश्र धन या अमाउंट कितना हो गया 7, तो प्लस इंक्रीजमेंट कितना हो गया 2। ये तो क्या है, ब्याज है, सिंपल सी बात है। मूलधन जो सर रुपए उधार लिए, कितने लिए 5, प्रिंसिपल अमाउंट 5 जो हमने बोरो किए थे, बोरोड अमाउंट है, और मिश्र धन जो हम वापस चुकाने जाएंगे, जो हम वापस देंगे, कितने सर रुपीज 7, कितने रुपीज एक्स्ट्रा सर 2। यहाँ पर रुपीज नहीं है, क्यों, क्योंकि रेशो फॉर्म है, तो यहाँ पे कोई इसके कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो सर 5 का कितना हो गया 7, मतलब कि सर 2 का इंक्रीजमेंट हो गया, 2 की बढ़ती होगी ना, कितनी बढ़ोतरी होगी सर 2, या 2 की बढ़ोतरी होगी, यही तो इंटरेस्ट है। अब तो सर टाइम आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम क्या कहता है, टाइम कहता है ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है सर 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या चाहिए सर, मूलधन गुणा दर, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना 5, रेट कितनी सर 10, जो ऊपर आपके पास में लिखी हुई रेट ऑफ 10, तो सर ये 5 मल्टीप्लाई 10। चलिए सर अब जो हट रहा है उसे हटा देते हैं फटाफट से। सर हमें ये सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि सर 10 से 100 बहुत इजीली हम काट सकते हैं, बहुत बार सीखा हमने, ठीक है। दूसरा सर ये लो 5 का 10 में फिर से डिवाइड कर दिया 2 टाइम, अब क्या सर, अब तो पीछे कुछ नहीं बचा, ऊपर एक 2 यहाँ से एक 2 यहाँ से, बीच में कैसा साइन है मल्टीप्लाई का, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब सर ये टाइम है, अब ईयर लिखे कि महीना लिखे, सर ये क्या लिखा हुआ है वार्षिक दर, पर एनम लिखा हुआ है, तो सर ये भी किस में आएगा, ईयर में आएगा, तो 4 ईयर्स या 4 वर्ष क्या आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, बस आपको ये वाला पता होना चाहिए कि अगर आपने ये निकालना सीख लिया ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्यों, समय का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ गया। बस मिश्र धन मूलधन का 7/5 है, अमाउंट भी 7/5 ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है सर, अमाउंट इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 7/5। लेकिन सर इंटरेस्ट नहीं दिया, ब्याज नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ब्याज नहीं दिया तो मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, रुपए जितने लिए वो पता है, जितने देने जाएंगे मिश्र धन वो पता है, तो बीच में बढ़ेगा कौन, ब्याज बढ़ जाएगा, जो 2 रुपए बढ़ गए, 2 का इंक्रीजमेंट हो गया, 2 की बढ़ोतरी होगी, वही हमारा क्या बन गया, इंटरेस्ट है ब्याज, और फिर हमने वैल्यू पुटअप की इस फॉर्मूले में और अपना आंसर आ गया। अब एक बार के लिए इसको खुद एक बार देख लीजिए, एक बार इसको वापस सोल्व कर लीजिए अपने हाथ से, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा उसमें चेंज क्या कर दिया, वहां मिश्र धन और मूलधन दिया हुआ था, यहाँ पर मिश्र धन नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, पहले पढ़ते हैं कैसे बनाना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है किसी राशि पर, किसी राशि पर 4 वर्षों का, तो ये तो पता चल गया कि सर समय कितना है 4 वर्ष का, साधारण ब्याज जो है वो उस राशि का 1/5 है। इसका मतलब कि सर क्या पता है सर, साधारण ब्याज जो है वो राशि का 1/5 है। इसका मतलब कि सर ये पता चल गया कि सर राशि गुणा 1/5, और बराबर में कौन आएगा सर, साधारण ब्याज आएगा। अब सर राशि क्या होती है सर, जो उधार लेते हैं वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो, लो सर
इसका फॉर्मूला चाहिए। इस तरह क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ा जाता है, छोटा छोटा पार्ट्स में उसको बांट दो और क्वेश्चन अपने आप आपके पास में रहेगा। चलिए यहाँ पढ़ते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम, ऑन ए सम, सम बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट, आफ्टर 4 years, चलो सर 4 years तो पता है, इज वन ऑफ 5 ऑफ द सम, ये इज किसके लिए आया, इस सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है सर, 1/5 ऑफ द सम, और सम क्या होता है सर, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसे सम कहते हैं। इसका मतलब सर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट बोल दो सम की जगह, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, चलो सर रेट का फॉर्मूला चाहिए, चलिए सर ये तो पता चल गया। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले सर हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन में पहले हमें रेट पता करनी है, तो सर रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट का फॉर्मूला बोले तो सर इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। अगर मुझे दर का सूत्र लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, दर का सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। चलिए सर, अब आपको इसमें से क्या क्या पॉइंट आपको पता है वो बताओ। सर इंटरेस्ट आपको पता है क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्या आपको इंटरेस्ट पता है क्या। सर इंटरेस्ट यहां से ये लिख के देखते हैं ना, ये तो सोल लिखना ही पड़ेगा ना। देखो क्या बताया कि सर ब्याज जो है, जो ब्याज है वो ब्याज इजिकल टू क्या हो गया सर, जो राशि यानी कि मूलधन, और मूलधन का कितना है सर 1/5, ये लिखा हुआ ना, ब्याज राशि का 1/5 है। सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू 1/5 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट, जो जो जिस फैमिली का है अपने पास में भेज दो। सर ये ब्याज यहाँ पर पहले से था, मूलधन इधर आएगा, उधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना ऊपर नीचे मत लिख देना, नहीं आंसर गलत हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट 1/5, ये लो सर पता चल गया। ब्याज कितना है 1, सिंपल इंटरेस्ट 1, मूलधन कितना 5, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 5। चलिए सर अब पता चल गया सब कुछ। ओके, अब वैल्यू रखते हैं, ब्याज कितना था सर 1 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन कितना 5 या 5, चलिए सर 5 मल्टीप्लाई समय या टाइम कितना है सर, समय या टाइम कितना था सर 4 वर्ष, 4 ये लिखा हुआ है। ओके सर यहाँ पर 4 लिख दिया। सर कुछ कट रहा है देखो, आप इजीली पता है सर 5 का इसमें इजीली हमें दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना उसमें ऊपर 10, तो सर 5 2 10 और 20, सर इसमें फिर से आपको हट रहा है, अगर इस 4 से इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब सर क्या पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करनी थी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस में लिखी जाती है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होती है। तो ये कितना आ गया सर 5%, यानी कि 5%, या 5% क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। तो एक बार के लिए आप इसको फिर से देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और अपने नोटबुक में अपने हाथ से एक बार इसको फिर से बना लीजिए, ताकि, और पढ़ के बनाना है ना, क्वेश्चन को मेरी तरह पढ़ना और फिर अपने नोटबुक में सोल्व करना, ताकि आप इसको और अच्छे से सीख पाओ, आप इसको समझ पाओ, फिर और क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन में हमें ये लिख के दिया है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड आउट द कैपिटल, फाइंड आउट द, फाइंड आउट द कैपिटल रिक्वायर्ड टू, कैपिटल रिक्वायर्ड टू एन, यानी कि कमाने के लिए एन ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹210, और इंटरेस्ट भी कैसा है सर, मंथली है, ईयरली नहीं है। 87% सिंपल इंटरेस्ट, परसेंट आते मतलब सर रेट हो गई, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ओके सर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई वो कैसी दी हुई है सर, पर एनम, एनुअली दी हुई है। लेकिन आपको इंटरेस्ट कैसे पता करना है, आपको इंटरेस्ट कैसे दिया हुआ है सर, वो मंथली गिवन है। और कैपिटल क्या होती है सर, कैपिटल आप किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी बिजनेस में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो क्या कहलाते हैं कैपिटल, और कैपिटल को क्या कहा जाता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट, कैपिटल को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में अगर इसको पढ़े तो वह धन ज्ञात करो, वह धन ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर लिखा हुआ ना, 7%, वो भी कैसी, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 210 रुपए मासिक ब्याज प्राप्त हो जाए, 210 रुपए मासिक ब्याज प्राप्त हो जाए।
अब चलिए सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, क्या दिया हुआ है, क्या पता करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सर हमें प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, हमें क्या पता करना है, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सर मूलधन आपको पता करना है। प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन तो आपको क्या करना है सर, ज्ञात करना है। पहला पॉइंट तो आपके पास में ये है। सेकंड, सर ये लिखा हुआ है कि आपको ब्याज दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट गिवन है ना, इंटरेस्ट या फिर सर जिसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो सर इंटरेस्ट या ब्याज आपको गिवन है, या इंटरेस्ट या ब्याज आपको दिया हुआ है कितना, सर 210 रुपए, 210 रुपीज। और वो भी कैसा सर, मासिक। वो भी कैसा दिया हुआ है, मासिक। ये बात ध्यान रखना, पता होना चाहिए, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, लेकिन आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है सर, 7%, यानी कि सर हमको गिवन है रेट, हमें क्या गिवन है, रेट या फिर दर आपको गिवन है। और दर आपको गिवन है तो आपको पता है कितना गिवन है सर, 7%। वो भी कैसा सर, पर एनम, यानी कि कैसी दी हुई है सर, वार्षिक। अब आपको के सर टाइम फिर क्या लिखेंगे, आपको के सर टाइम क्या लिखेंगे, समय क्या लिखेंगे। आप एक बात बताओ, आपको ब्याज कितने समय का मिला है, आपको जो इंटरेस्ट आपने, आपके पास में जो इंटरेस्ट है वो कितने टाइम का है, जो ब्याज है वो कितने समय का है, सर वो तो 1 महीने का है, क्योंकि लिखा हुआ ना मंथली इंटरेस्ट 210। आपको केवल एक ही महीने का ब्याज प्राप्त है 210 रुपए। आपको ये थोड़ी पता है कि कितने 10 महीने का कितना है या 2 साल का कितना, नहीं पता है। आपको ये पता है कि सर हमें इंटरेस्ट कितना मिला, सर 210 रुपीज, 210 रुपए। लेकिन वो कितने समय का है, सर वो 1 महीने का है। सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹10, 210 रुपए मासिक, यानी कि मासिक का मतलब हर महीने आपको 210 रुपए मिलते रहे हैं। तो टाइम कितना हो गया सर, समय कितना रहेगा हमारे पास में, 1 मंथ। समय कितना रहेगा, 1 मंथ या 1 महीना। समय आपके पास में कितना रहा सर, 1 महीना। कैसे पता चला सर, क्योंकि हमें जो ब्याज दिया हुआ है वो भी मासिक दिया हुआ है, यानी कि 1 महीने का दिया हुआ है। यहाँ पर अगर 6 महीने का लिखा होता तो सर इसको 6 मंथ लेते, लेकिन अभी 1 महीना लिखा हुआ है तो टाइम भी कितना है, 1 मंथ, 1 मंथ या 1 महीना। चलिए सर, अब इसमें कुछ हम चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं वो यहां से देखना, 1 मिनट रुकिए। ओके, अब यहां से समझना, सर आपको सब कुछ पता है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल या मूलधन। अब प्रिंसिपल या मूलधन के आपके पास में 3 फॉर्मूला थे, यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, सर आपको इंटरेस्ट आपको पता है, रेट आपको पता है और टाइम आपको पता है। तो सर प्रिंसिपल का वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर ये तीनों आपके पॉइंट्स काम में आते हो। तो वो पॉइंट कौन सा होता है, सर वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आप प्रिंसिपल पता करोगे तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम। अगर आपको मूलधन पता करना है तो क्या करोगे सर, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100। याद कर लेना, ऐसे सूत्र तो ऐसे कैसे है, दर गुणा समय, दर गुणा समय। ये हमारे पास में क्या होगा सर, ये हमारे पास में इसका सूत्र या इसका फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, अब सर कुछ चेंजेस करते हैं। ये हमें वर्ष वार्षिक दी हुई है, ये महीने में है, तो पहले सिर्फ इसको महीने को वर्ष में बदलते हैं। मैंने क्या कहा था कि देखो आपको क्या करना है सर, जो मंथ है, जो महीना है, वो किस में जा रहा है सर, ईयर में या वर्ष में जा रहा है। तो सर जो महीना है, जो महीना दिया दिया हुआ है वो सर आप वर्ष में लेकर जा रहे हो। तो सर अगर महीना आपका वर्ष में जाएगा तो इसका मतलब कि महीना छोटा होता है और वर्ष क्या होता है, बड़ा होता है। तो सर अगर ये छोटा वाला बड़े की तरफ जाएगा तो हमेशा कैसे जाता है सर, भाग करके जाता है, क्योंकि छोटे वाले को डर लगता है। और भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, डिवाइड कहते हैं। इसका मतलब कि सर जो 1 मंथ था, 1 महीना था, उसको एक अंदर करेंगे डिवाइड, किसका, 1 ईयर है, एक वर्ष में कितने मंथ या कितने महीने होते हैं, 12। तो 1/12 का क्या कर देंगे, डिवाइड। तो कितना आंसर आ गया सर, ये हो गया 1/12 ईयर हो गया। 1/12 वर्ष क्या रहेगा सर, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अब इसका यूज करते हुए यहाँ पर फॉर्मूले में काम काउंट कर ले इसको, है ना। इसका यूज करके यहाँ पर इसमें सोल्व आउट करते हैं, इसको इधर रख देते हैं। चलिए सर, अब आपको पता है इंटरेस्ट कितना आपके पास में, ब्याज कितना है सर, वो 210 रुपए। ब्याज कितना है सर, 210 रुपीज या 210 रुपए। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 100। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 100। रेट कितनी है, 7%। और टाइम कितना है सर, 1/12। याद करो मैंने कहा था, अब इस,
जब सर यहाँ पर पता करते हैं तो 210 तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, देखो ये वाला जो फॉर्म है ना इसको कैसे लिखेंगे, अगर ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 और अपॉन 12 ये तो लिखा जाएगा। अभी आपको पता है कि सबसे जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है। तो 210 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 12 और नीचे क्या रहेगा सर 7। चलिए अब सर यहाँ पर अगर इसको सोल्व आउट करते हैं, आपको पता है 7 का 23 में मल्टीप्लाई 21 में होता है 3 टाइम और 0। अब बाकी क्या बचेगा सर, इसको केवल मल्टीप्लाई करना है छोटा छोटा। तो सर 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो फिर 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो 12 3 जा 36 और 0 0 0। तो सर ये कितना आंसर आ गया आपके पास में, 36,000 रुपीज के आ गया सर हमारे पास में आंसर आ गया। कितना आ गया सर, 36,000 रुपीज। और वो क्या आ गया सर हमारे पास में, मूलधन आ गया। क्या आ गया, मूलधन आपके पास में आ गया। और मूलधन कितना आ गया सर 36,000। दोबारा देख लीजिए, केवल इसमें एक चेंज था। क्या चेंज था कि सर जो 1 मंथ था और ये ईयरली था, ये मंथली है ये ईयरली है, ये वर्ष में है ये महीने में। तो महीने को किस में बदल देंगे सर, वर्ष में ले जाएंगे। समय को भी किस में ले जाएंगे, ईयरली कर देंगे। तो सर मंथ अगर स्मॉलर था, ग्रेटर की तरफ गया, छोटा बड़े की तरफ भाग कर जाता है तो डिवाइड कर देंगे। 1 ईयर में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब सर यहाँ ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 7/12। अब देखो इसके डिवाइड में भी 12 है, डिवाइड में फिर से 12 है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पर आ गया और आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 36,000 हो गया। अगर यही अगर मान लो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, अगर यहाँ पर ये जो 7% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर मंथली दी होती, अगर ये 7% मासिक दिया होता तो क्या चेंज होता वो भी देखना। आप छोटा सा इसको यहाँ से समझना, अगर आपको ये मासिक दिया होता कोई चेंज नहीं है इसमें। अभी आप खुद जब समझोगे ना तब आपको पता चलेगा, अच्छा सर इतना से चेंज करना था क्या इसमें। देखो अगर यहाँ पर अगर ये आपको मासिक दिया होता, अगर ये वर्ष की जगह मासिक होता, इसका मतलब कि सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें, मंथली है, मासिक है। तो यहाँ पर क्या कर दूं सर, इसको भी मासिक कर दूं। चलिए सर इसको मैंने क्या कर दिया, इसको भी कर देते हैं यहाँ पर मासिक, मंथली। ओके, ये हो गया मंथली, या फिर सर जिसे क्या बोलते हैं मासिक। ओके, अब इसमें इससे क्या चेंजेस हो जाएगा ये समझना, इससे यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा ये आप अभी आप खुद समझना, देखना इससे इसके अंदर क्या चेंज आ जाएगा। ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक छोटा सा क्या चेंज आ जाएगा। यही वाला क्वेश्चन था ना अपना, ठीक है। ओके, अब देखो इसको यहाँ रख लेते हैं और यहाँ देखना। अब देखो इसमें क्या चेंजेस हो गया, पहले तो यहाँ से इसमें जो जो इरेज हो रहा है उसे इरेज करते हैं सब कुछ। चलिए ये सब कुछ इरेज कर देते हैं। और यहाँ पर अपने पास में क्या था, मासिक था ना, यहाँ पर ईयरली, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी हमारे पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मंथली या मासिक है। तो ये भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये भी हमें मंथली या मासिक लिख देंगे। इसे क्या लिख देंगे, मंथली या मासिक लिख देंगे। ओके, अब आप एक बार खुद सोचो कि सर ये आपके पास में मंथ में और रेट भी आपके पास में मंथली है, तो कोई यूनिट चेंज है क्या, ये मंथ, महीना मासिक, कोई चेंज नहीं है। तो फिर सर कन्वर्ट क्यों करना, फिर आपको ईयर में कन्वर्ट ही क्यों करना पड़ेगा। तो ईयर में कन्वर्ट ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि सर यूनिट ही सेम है। देखो अब इन दोनों का कंपेरिजन सुनना, यहाँ पर यूनिट आपकी अलग अलग थी, इकाई आपकी अलग थी, एक मंथ था एक वर्ष ईयरली था, एक महीना था एक वर्ष में था, इसलिए इस मंथ को ईयर में लेके गए टाइम को। लेकिन यहाँ पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली है और टाइम भी मंथ में, दोनों का आपके पास में यूनिट या इकाई समान है, तो कोई चेंज नहीं करना। देखो दोनों का अगर आप कंपैरिजन कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम चेंज क्यों करते हैं और चेंज क्यों नहीं करते। देखो चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि जब यूनिट सेम नहीं थी, जब सेम नहीं थी तो हमने इसको महीने को वर्ष में बदल दिया, मंथ को ईयर में चेंज कर दिया। लेकिन अगर आपकी यूनिट सेम है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, और जब चेंज नहीं करेंगे तो फिर यही आपकी वैल्यू लिख देंगे। जब यही लिख देंगे तो यहाँ पर आप खुद अब देखना, अब जब आप अगर यहाँ पर लिखते हैं तो इंटरेस्ट कितना है 210, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100, दर कितनी है सर 7%, और समय कितना है वही एक महीना, एक महीना है, क्योंकि ये भी मंथली है ये भी मंथली है। अब देखो कितना इजी हो गया, सब कुछ कट रहा है, ये इससे कटेगा कितने टाइम सर 30 टाइम, कितनी टाइम 30 टाइम कटेगा। अब आपको पता है आंसर कितना हो जाएगा, अगर आंसर करेंगे तो सर इसके आ जाएगा ₹3000 आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड करेंगे। तो सर इस बार आपका आंसर कितना आया 3000, लास्ट टाइम कितना आया था 36,000 आया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको चेंज करना था, यूनिट समान नहीं थी, यूनिट सेम नहीं थी, इकाई समान नहीं थी, समान किया चेंज किया तो 36,000।
अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली है और आपका टाइम भी मंथली है तो दोनों यूनिट सेम है। इस बात को समझना सभी स्टूडेंट, यूनिट सेम है, कोई चेंज नहीं करना, तो 3000 आएगा। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ पर नहीं लिखा हो, अगर आपके पास में ना तो आपको ये लिखा हो कि पर एनम है, ना ये लिखा हो मंथली है, ना तो वार्षिक लिखा ना मासिक लिखा, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो फिर कैसे पता करें कि सर ये इस तरह से सोल्व करें या ये इस तरह से सोल्व करें, यानी कि चेंज करें या नहीं करें। अब यहां से आपके पास में देखो ऑप्शन एबीसीडी ये दिए हुए, ऑप्शन एबीसीडी ये दिए हुए, कभी भी ध्यान रखना दोनों एक साथ नहीं देगा, पहला तो पॉइंट। दोनों एक साथ कब देगा, जब आपको यहाँ पे लिखा होगा स्पेशली मासिक लिखा होगा ना मासिक, तो फिर आपको 36,000 भी देगा। अगर मासिक लिखा होगा तो दोनों आंसर देगा, अगर महीना वार्षिक लिखा होगा तो आपको दोनों आंसर देगा। लेकिन अगर आपको पास में ये दोनों ही आंसर नहीं लिखे, इस तरह से लिखा होगा, तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, पहले बता दी हूँ। दोनों एक साथ नहीं आएंगे कब, जब यहाँ पर कुछ भी आपको मेंशन नहीं करेगा। अगर मेंशन करेगा तो फिर ये दोनों एक साथ देगा। फिर आपको सोचना है कि मंथली लिखा हुआ है तो 3000 पे टिक करना है, अगर आपको ईयरली लिखा हुआ है तो चेंज करके इस क्वेश्चन में 36,000 करना है। अब आप समझ गए ना कि सर अगर यहाँ पर अगर हमें पता करना होता कि ये ईयरली या कौन सा है, तो अगर आपके पास में ये ऑप्शंस होते तो आपको पता चल गया कि सर ये वाला होता है, इसका मतलब कि सर ये ईयरली है। और अगर ये ऑप्शन होते तो ये वाला ऑप्शन होगा, तो कौन सा हो जाएगा सर मंथली है। यानी कि ये आप ऐसे पता करोगे। तीनों क्वेश्चन एक साथ क्यों दिखा दी एक ही टाइप के, ताकि आप ये समझ सको कि सर नहीं लिखा हो तो ऑप्शन से कैसे पता करेंगे कि ये ईयरली या मंथली है, और अगर लिखा हो तो फिर कैसे पता करेंगे। तो तीनों क्वेश्चंस को एक बार, एक ही क्वेश्चन को मैं आपको एक काम करता हूँ कि एक ही क्वेश्चन दिखाता हूँ, और इसी एक ही क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन से आप तीनों क्वेश्चन बनाओ एक बार, और फिर आप उसको फिर समझो, अपने हाथ से एक बार उसको सोल्व कर लो। इस क्वेश्चन से ईयरली का भी सोल्व करो, इस क्वेश्चन से मंथली का भी सोल्व करो, वार्षिक भी आप सरल करो, और मंथली यानी कि महीने का भी आप, मासिक भी आप इससे बनाओ। फिर आप देखो कि क्या दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन आपके पास में वापस से बन रहे हैं क्या। दोनों का आंसर लिख के देखो, चेंज करके देखो, ताकि आप समझ सको कि चेंज कैसे करते हैं, आंसर में मेथड क्या कौन सा यूज करना है, और किस तरह से सोल्व आउट करके इसका आंसर निकालना है। फिर और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ओके, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ क्या है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां वैल्यू आपकी छोटी थी, यहाँ पर वैल्यू बड़ी है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए सम ऑफ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सम ऑफ रुपीज 14,000 अमाउंट्स टू रुपीज 22,400। इसका मीन्स 14,000 कन्वर्ट होके कितने हो गए सर, 22,400 इन 12 ईयर्स। ये लो टाइम भी आपको पता है, इन सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। एक धन 12 वर्षों में, सर समय आपको पता है, 12 वर्षों में 14,000 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 22,400 रुपए हो जाता है। अब यह तो आपको पता है, क्या बढ़ेगा, ब्याज ही तो बढ़ेगा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। ये लो सर, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो सर दर का फॉर्मूला या रेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। और पहले से हमें क्या फाइंड आउट करना पता है, सर हमें ये पता है कि जो आपके पास में पहले कितने रुपीस थे, 14,000 रुपीस थे, जो बढ़कर 14,000 रुपए बढ़कर कितने हो गए सर, 22,400, 22,400 रुपीज हो गए। अब सर इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो कितने रुपए का इंक्रीज हुआ है, यही तो पता करना है। पता कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो। आपको मैं कहूँ कि आपके 22,400 रुपए हो गए, 22,400 रुपीज हो गए। पहले आपके पास में कितने थे, 14,000 थे। माइनस कर लो कितने रुपए की बढ़ोतरी हो गई, सर माइनस करेंगे तो 6 और 2 8, तो सर 8,400 रुपीज, 8,400 रुपए की सर हमारे पास में क्या हो गई, इसमें बढ़ोतरी हो गई। अब एक बात बताओ, बढ़ता क्या है, मूलधन? अरे नहीं सर, मूलधन कैसे बढ़ेगा, एक बार जो रुपए दे दी वो थोड़ी बढ़ते। ये तो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन। नहीं सर, ये कभी नहीं बढ़ेगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कभी नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा हमेशा ब्याज। तो सर जो प्लस होता है वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट या ब्याज कहलाता है। और जो रुपए बन जाते हैं वापस बढ़कर, वो क्या कहलाता है सर, अमाउंट या मिश्र धन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अमाउंट या मिश्र धन कहलाता है। सर इसमें क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में देखते हैं। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर पता करनी है, तो सर रेट का फॉर्मूला
क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। दर का सूत्र क्या होता है सर, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। चलिए सर इसको यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करते हैं। इंटरेस्ट कितना है 8400 मल्टीप्लाई 100, टाइम प्रिंसिपल कितना है सर, ये है 14,000 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है सर, समय कितना है 12 साल, 12 ईयर्स, 12 वर्ष या 12 ईयर्स हमारे पास में क्या सर समय है। ओके, अब सर जो सबसे पहले कट रहा है उसे काट देते हैं, 20 से ये 20 हटा दी, 10 से ये 10 हटा दी। उसके बाद में सर आपको दिख रहा है 12 का इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 14 का भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसका भी कर सकते हैं ना। 12 7 जा 84, ठीक है सर। अब सर ये जो 7 है, ये 7 इस 14 को इजीली काट देगा ना, काट देगा, कितने टाइम 2 टाइम। अब आप देखिएगा आपके पास ऊपर और नीचे कौन कहाँ कितना रहा ये देखना है। सर ऊपर कोई रहा नहीं सर, 1 रहा, ठीक है। नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में हर में कितना है सर 2, 1/2। ये क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो किस में रहती है सर परसेंटेज में, तो 1/2%, 1/2%। ओके, एक मिनट दोबारा चेक करो कहाँ कुछ मिस्टेक हुई है तो। 8,400 अपना कितना रहेगा इंटरेस्ट रहेगा, और मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल अमाउंट 14,000 मल्टीप्लाई 12, ये टाइम ईयर्स में था। ओके ठीक है, ठीक, हाँ हाँ रुकी मिल गई, 0 से 0, ये हो गया 7 टाइम 8400, और हाँ ये वाला जीरो, ये जीरो छोड़ दिया ना हमने, हाँ ये वाला जीरो छोड़ दिया हमने। ओके रुकिए एक मिनट, ये वाला जीरो हमने यहाँ से हटाया नहीं, साथ में नहीं लिया था, ये वाला जीरो यहाँ से वापस लिखते हैं। चलो ये वाला यहाँ से वापस काट देते हैं, देखो क्या छोड़ दिया था वो जीरो हमने साइड में छोड़ दिया था उसको। 8400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट सर 14,000, और मल्टीप्लाई टाइम कितना हो जाएगा सर, टाइम जो हमारे पास में 12 है, तो पहले वापस काट देते हैं। 120 120, 10 से 10 हट गया। इसके बाद में सर ये जो 12 है, ये अगर इसको 84 को काटेगा तो पूरा काटो है ना, ताकि आपको ध्यान रहे, तो 7 और 0। अब सर ये वैसे ही निकल जाएगा अब तो, क्योंकि ऊपर कितना है 70 मल्टीप्लाई 1, और नीचे कितना है सर 14, नीचे कितना है 14, 70 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 ही रहेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहना है। और 14 का अगर 70 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम 5 टाइम, और आंसर कितना आ जाएगा सर 5%, आंसर कितना आ जाएगा 5%। वो ये वाला जीरो भूल गए थे इसलिए हो गया, तो थोड़ा ध्यान रखना ना एग्जाम में भी आप भी। तो आंसर कितना आ गया सर हमारे पास में 5% क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। तो एक बार के लिए वापस इसको देख लीजिए सर, रेट फाइंड आउट करनी थी, दर पता करनी थी, ये बढ़कर इतने रुपए हो गए थे, कोई बात नहीं सर, बीच में जो बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा सर हमारे पास में इंटरेस्ट हो जाएगा, और रेट का फॉर्मूला यूज किया और अपने पास में क्या आ गई रेट आ गई। चलो इसको एक बार वापस देख लो, वापस एक बार अपने हाथ से बना लो, उसके बाद में फिर और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। और बाकी क्वेश्चंस पे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं सिंपल इंटरेस्ट के, उनके ऊपर कल और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम अच्छे से इसको पढ़ते रहो, अच्छे से इसको तैयार करते रहो, ताकि आप आपकी तैयारी हो जाए और आपका इस बार 100% सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।